नमस्कार, बड़ी खबर नई दिल्ली से है, जहां रेलवे स्टेशन पर भगदड़ मच गई, जिसमें 18 यात्रियों की मौत पर चित्कार बिहार तक पहुंच गई है। भगदड़ में सबसे ज्यादा बिहार के 9 यात्री की मौत हुई है, जिसमें सभी महिला और बच्चे शामिल हैं। यह हादसा रात करीब 9:30 बजे प्लेटफॉर्म नंबर 14 और 16 पर हुआ। मरने वालों में ज्यादातर महिलाएं और बच्चे शामिल हैं। भगदड़ में कई लोग गंभीर रूप से घायल हैं। सभी घायलों का इलाज दिल्ली के LNJP अस्पताल में चल रहा है। रेल मंत्री ने भगदड़ की हाई लेवल जांच के आदेश दिए हैं। तो तस्वीर है जहां रेलवे स्टेशन पर मौत की भगदड़ मची और देखिए किस तरीके की बेकाबू भीड़ यहां पर दिखाई दे रही है। हालांकि सुबह की अगर बात करें तो हालात अब सामान्य हो चुके हैं। जो घायल हैं LNJP अस्पताल में भर्ती कराए गए हैं। 2 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। ये आज की तस्वीर है, सुबह की तस्वीर है जहां हालात सामान्य है, और दूसरी तस्वीर प्लेटफॉर्म नंबर 16 की दिखा रहे हैं। कल रात की तस्वीर जहां पर काफी तादाद में, बड़ी संख्या में यहां पर यात्रियों की भीड़ थी, जो प्रयागराज जाने के लिए यहां पर जमे हुए थे, डटे हुए थे। यात्री कह रहे हैं कि ट्रेन लेट हुई, ट्रेन दूसरे प्लेटफॉर्म पर आई, ऐसी बातें लगातार कही जा रही है, जिस वजह से यह हादसा हुआ। हालांकि CPRO की तरफ से ये जानकारी दी गई है कि एक यात्री फिसला और उसके बाद से स्थिति बेकाबू हो गई थी। कुछ और तस्वीरें इस हादसे से जुड़े हुए दिखा रहे हैं। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन की तस्वीर, जहां भगदड़ की स्थिति मची और यह हादसा हो गया। उच्च स्तरीय जांच के आदेश भी रेलवे की तरफ से दे दिए गए हैं। कई स्पेशल ट्रेन जो है वो लगातार चलाई जा रही हैं। संख्या और बढ़ाने की बात हो रही है। 13-14 प्लेटफॉर्म इस हादसे का स्पॉट भी रहा। इसके साथ साथ घायलों का जो इलाज है वो LNJP अस्पताल में लगातार जारी है। तो नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर मची भगदड़ में बिहार के जिन 9 यात्रियों की मौत हुई है, उनकी पूरी लिस्ट न्यूज़ 18 के पास है, और एक लिस्ट जो है वो हम आप तक बता रहे हैं। तो देखिए, नई दिल्ली में जो मौत की भगदड़ मची, जहां बक्सर की आशा देवी की मौत हुई है। इनकी उम्र 79 साल बताई जा रही है। रविंद्रनाथ की पत्नी है। इसके साथ साथ सारण की पूनम देवी की मौत हुई है। उम्र इनकी 40 साल बताई जा रही है। और इसके साथ बता दें कि नवादा की मां बेटी भी शामिल है। ये सदर प्रखंड के पटवा सराय के रहने वाले थे और हरियाणा के झज्जर में ईंट भट्टे पर काम करते थे और सरकारी योजना का लाभ लेने के लिए अपने गांव आ रहे थे। तो ये तस्वीर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर देखिए ये मौत की जो पूरी लिस्ट है, जिन मृतकों की लिस्ट है, वो भी सामने आ चुकी है। इसके साथ साथ वैशाली के नीरज पासवान की मौत हुई है। उम्र 12 साल है। पिता इंद्रजीत पासवान। नवादा की मां बेटी की मौत हुई है। तो नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर एक भगदड़ की स्थिति बच गई। ट्रेन पकड़ने के लिए बताया जा रहा है कि भगदड़ हो गई। 13-14 नंबर प्लेटफॉर्म इस हादसे का स्पॉट रहा। 16 भी प्रभावित था। ट्रेन लेट होने से भीड़ बढ़ी और बताया जा रहा है कि हादसे के बाद NDRF ने रेस्क्यू ऑपरेशन भी लगातार चलाया। स्थिति अभी सामान्य है। वहीं रेलवे ने मुआवजे का ऐलान भी इस पूरे हादसे को लेकर के किया है। अस्पताल में घायलों का इलाज जारी है। LNJP अस्पताल में भर्ती कराए गए हैं और रेलवे ने जांच के आदेश भी दे दिए हैं। तो नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हादसे में बिहार के 9 लोगों की मौत हुई, जिनमें नवादा की मां बेटी भी शामिल है। ये सदर प्रखंड के पटवा सराय के रहने वाले थे और हरियाणा के झज्जर में ईंट भट्टे पर काम करते थे और सरकारी योजना का लाभ लेने के लिए अपने गांव आ रहे थे। तो देखिए, नवादा का ये वो घर जहां पर मां और बेटी दोनों की मौत हो गई। सरकारी योजना का लाभ लेने के लिए गांव आ रहे थे और ये हादसे का शिकार हो गए। तो देखिए, जो मौत की भगदड़ मची, वो सिर्फ प्रयागराज जाने वाले लोग नहीं थे, कुछ और भी लोग थे जिन्हें बाकी बिहार की कई जगहों पर जाना था। किन्हीं को पटना जाना था, किन्हीं को नवादा जाना था, किन्हीं को कहीं और जाना था। वो भी इस हादसे का शिकार हो गए हैं। तो सरकारी योजना का लाभ इन्हें लेना था, जिस वजह से दिल्ली से अपने गाँव की ओर जा रहे थे। और देखिए कैसे हादसे का शिकार ये नवादा की माँ और बेटी दोनों हो गई। 9 लोग की मौत बिहार के रहने वालों की हुई है। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर के अब सरकार ने संज्ञान भी लिया है। मुआवजे का ऐलान किया गया है।
दिल्ली स्टेशन पे बीती रात हुए भगदड़ के बाद नवादा के भी 2 लोगों की मौत हुई है। नवादा जिले के सदर प्रखंड के पटवा सराय के 2 लोग, जिसमें राजकुमार मांझी की पत्नी और उनकी 5 वर्षीय बेटी की मौत हुई है। आप इस वक्त तस्वीर हम आपको उनके घर का दिखा रहे हैं, जहाँ पे उनका घर जो है वो बंद है। वो पूरा परिवार जो है सो वो ईंट भट्टे में काम करता है। जो जानकारी जो ग्रामीण जो दे रहे हैं कि हरियाणा के झज्जर में वे लोग काम करते थे और ईंट भट्टा पे काम करके वो लोग जो है सो अभी नवादा आ रहे थे। इंदिरा आवास और जॉब कार्ड मनरेगा जो है उसमें नाम जुड़ाने के लिए उनका परिवार आ रहा था और बीती रात वो लोग नवादा आने के लिए दिल्ली स्टेशन पर ट्रेन पकड़ने के लिए पहुंचे थे, मगर इस दौरान भगदड़ हुई और राजकुमार मांझी की पत्नी और बेटी जो है उनकी मौत हो गई है। मिली और फोन किया है लड़का राजकुमार मांझी कि मेरी पत्नी और मेरी बच्ची भीड़ में भगदड़ में दब करके मर गई। जी, कहाँ लोग रहते थे? ईंट भट्टे पर, हरियाणा ईंट भट्टे झाझर स्थान बता रहा है, वहीं ईंट भट्टे पर रहते थे। हम जब तक भाई से बात हो रहा था तो हम पूछे कि कैसे कैसे क्या हुआ, तो बोला भाई से हम भीड़ के चक्कर में बच्चा खो गया था, उसको खोजने के चक्कर में हम बचे, नहीं तो हमको भी हाथ नहीं लगता। तो यह एक हृदय विदारक घटना है और ये लोग गांव आ रहे थे और गांव आने के क्रम में ही दिल्ली स्टेशन पर यह घटना घटी है। तो कहीं ना कहीं इस गांव में जो है पूरी तरह से शोक की लहर है और अब ये जो है बॉडी के आने का इंतजार कर रहे हैं। अनिल विशाल, न्यूज़ 18 नवादा। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर मची भगदड़ के बाद प्रभावित लोगों के लिए मुआवजे का ऐलान किया गया है। मृतकों के परिजनों को 10 लाख रुपए का मुआवजा मिलेगा। गंभीर रूप से घायल लोगों को 2.5 लाख का मुआवजा सरकार देगी, तो मामूली रूप से घायल लोगों को 1 लाख का मुआवजा दिया जाएगा। तो बता दें कि बिहार के 9 यात्री की मौत हुई है और इस मौत के बाद से मुआवजे का ऐलान किया गया है। तो भगदड़ में 18 यात्री की मौत हो गई है। महिलाओं की संख्या सबसे ज्यादा है, बच्चे और पुरुष भी 4 शामिल हैं। बिहार के 9 यात्री की मौत हुई है और इन यात्रियों की मौत जिनकी हुई है उनके परिजनों को 10-10 लाख रुपए का मुआवजे का ऐलान रेलवे की तरफ से किया गया है। जो गंभीर रूप से घायल हैं उनके परिवार वालों को उनको 2.5 लाख रुपए मिलेंगे और जो मामूली तौर पे घायल हैं उनको 1 लाख रुपए का मुआवजा मिलेगा ताकि वो सही ढंग से अपना इलाज करा सकें। आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद ने नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर मची भगदड़ पर दुख जताया है। लालू प्रसाद ने भगदड़ के लिए रेलवे को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि रेल मंत्री को इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। रेलवे की लापरवाही के कारण इतने लोगों की जान चली गई। बहुत दुखद घटना घटी है। हम सब लोग को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। रेलवे का ये गलती है, रेलवे के मैनेजमेंट से लापरवाही की वजह से इतने लोगों की मौत हुई है। मुझे काफ़ी अफसोस है। फेलियर है सर रेलवे का। फेलियर है ना, फेलियर है तब ना सर, जिम्मेवारी रेल मंत्री को लेनी चाहिए, लेना ही चाहिए ना रेल मंत्री को। जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने नई दिल्ली भगदड़ पर दुख जताया। इसके साथ ही उन्होंने विपक्ष को राजनीति के बजाय लोगों की मदद करने की नसीहत दी है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी हों, गृह मंत्री हों, रक्षा मंत्री हों या देश का हर संवेदनशील नागरिक दिल्ली की दुखद घटना के प्रति मर्माहत है। तो अपनी पीड़ा का इजहार करते हुए जो सम्यक तात्कालिक व्यवस्था होनी चाहिए उस दिशा में सरकार काम कर रही है। लेकिन इसी बीच में विपक्ष के नेता के द्वारा आरोप प्रत्यारोप, अरे आरोप प्रत्यारोप का समय मिलेगा। अभी कांग्रेस सेवा दल को सेवा में लगाइए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हादसे पर दुख जताया। उन्होंने सोशल मीडिया साइट एक्स पर लिखा कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुई भगदड़ से व्यथित हूं। मेरी संवेदनाएं उन सभी लोगों के साथ है जिन्होंने अपने प्रियजनों को खो दिया है। मैं प्रार्थना करता हूं कि घायल लोग जल्द ठीक हो जाएं। अधिकारी इस भगदड़ से प्रभावित सभी लोगों की सहायता कर रहे हैं। तो देखिए, नरेंद्र मोदी का यह पोस्ट सामने आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि जो अधिकारी हैं वो लगातार लगे हुए हैं ताकि जो घायल हैं उनका स्वास्थ्य लाभ जल्द हो सके, इसकी पूरी कोशिश है। सोशल मीडिया एक्स पर लिखा कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुई भगदड़ से व्यथित हूं। मेरी संवेदनाएं उन सभी लोगों के साथ है जिन्होंने अपने प्रियजनों को खो दिया है। मैं प्रार्थना करता हूं कि घायल लोग जल्दी ठीक हो जाएं।
वहीं इस घटना के बाद गृह मंत्री अमित शाह ने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से बात की और लोगों को हर संभव सहायता पहुंचाने के निर्देश दिए। उन्होंने सोशल मीडिया साइट पर भी लिखा और इसकी जानकारी दी कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुए हादसे के संबंध में रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव जी और अन्य संबंधित अधिकारियों से बात हुई है। दिल्ली के उपराज्यपाल और दिल्ली पुलिस कमिश्नर से बात कर सभी को हर संभव सहायता पहुंचाने के निर्देश दिए गए हैं। घायलों को हर संभव उपचार दिया जा रहा है। उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना गृह मंत्री अमित शाह ने की है। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ के बाद अब रेलवे के अधिकारी भीड़ प्रबंधन को लेकर कदम उठाने पर विचार कर रहे हैं। तो देखिए, ये तस्वीरें सामने आई जहां पर देखिए कैसे भगदड़ की स्थिति बनती है। रात करीब 9 बजे का वक्त और नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भीड़ होती है और वहां ट्रेन पर चढ़ने की आपाधापी और इसी बीच लोग हादसे का शिकार हो जाते हैं। बिहार के 9 लोगों की मौत हो जाती है और ये तस्वीर जहां पर रात भर राहत बचाव कार्य चलता रहा, अभी हालात सामान्य हैं। शनिवार की रात में जिस तरह से नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हंगामा बरपा, भगदड़ मची, जिसमें कि 18 लोगों की मौत हो गई और इसके साथ साथ कई लोग घायल हो गए। तो इस मामले की गंभीरता को देखते हुए अब नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर तैनात जो अधिकारी हैं और खास तौर पर रेलवे विभाग से जुड़े हुए जो अधिकारी हैं, वो अब क्राउड मैनेजमेंट से जुड़े हुए रिपोर्ट का अध्ययन कर रहे हैं कि किस तरह से क्राउड मैनेजमेंट किया जाए और उसको बेहतर किया जा सके। इस वक्त में मैं रेलवे स्टेशन पे हूँ और यहाँ पे देखा जा सकता है बहुत ज़्यादा यहाँ पर भीड़ तो नज़र नहीं आ रही है, क्योंकि अब ये कोशिश की जा रही है कि जो बिना टिकट वाले लोग होते हैं उन्हें प्लेटफॉर्म से बाहर रखा जाए। इसके लिए गेट पर यहाँ पर टीटी और इसके साथ साथ पुलिस बल की यहाँ पे व्यवस्था की जा रही है कि वो लोग जो जिसके पास टिकट नहीं है, जो अपने परिजनों को छोड़ने के लिए आते हैं, उन्हें बाहर किया जाए। इसके साथ ही यहाँ पर अक्सर देखने को मिलता था कि जिस तरह से अगर प्रयागराज जाना है तो प्रयागराज जाने के लिए कुछ विशेष प्लेटफॉर्म को ही बाकायदा उसको चिन्हित किया जाए। तो इस मामले को भी लेकर आगे आने वाले दिनों में कुछ जो प्रावधान जो है वो किए जा सकते हैं। हमारे सूत्र बताते हैं कि अभी तक का जो एक क्राउड मैनेजमेंट से जुड़े हुए जो रिपोर्ट का जिस तरह से अध्ययन किया गया है, उस मामले में ये पता चला है कि शुक्रवार और शनिवार को पिछले कुछ दिनों से लगातार जो पिछले कुछ देखा जाए 1.5 महीनों के अंदर में देखा जाए तो शुक्रवार और शनिवार के दिन में लोगों की तादाद ज़्यादा आ रही है और ख़ास तौर पर वैसे लोग जो प्रयागराज जाना चाहते थे, महाकुंभ जाना चाहते थे। तो यहाँ पर कहीं न कहीं सवाल उठता है कि अगर ये डेटा को अभी अध्ययन किया जा रहा है, इस मामले में चर्चा की जा रही है, शुक्रवार और शनिवार के बारे में चर्चा की जा रही है, तो इस पर इम्प्लीमेंट क्यों नहीं किया गया। शनिवार की रात में जिस तरह से यहाँ पे काफ़ी लोग पहुँचे तो कहीं न कहीं कहा जा सकता है कि यहाँ पे लापरवाही तो साफ तौर पर दिखती है। लेकिन अब आने वाले दिनों में किस तरह से इस मामले पर कार्रवाई होगी, इस मामले पर किस तरह से उस आंतरिक रिपोर्ट पर आगे एक्शन लिया जाएगा, वो देखने वाली बात होगी। वीडियो जर्नलिस्ट नसीब सिंह के साथ शंकरानंद, न्यूज़ 18।